नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल के सुर्खियों पर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। दिल्ली में नीति आयोग के साथ चर्चा के बाद ही होगा फैसला। मुख्यमंत्री बोले, बजट में हिमाचल के साथ अन्याय। अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश भर में करवाएगा कार्यक्रम। वामपंथी मित्रों के दबाव में सरकार ने जल्दी में लागू किया यूनिवर्सल कॉटन। भाजपा ने सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर खोला मोर्चा। विधायक व जिलाधिकारियों ने शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन किया अर्पित। नाहन में अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शिमला के गेटी थिएटर में राज्य स्तरीय कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन। स्वास्थ्य विभाग, सैनिक कल्याण विभाग मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बतौर अतिथि की शिरकत। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर शिमला के गेटी थिएटर में कार्यक्रम हुआ। सैन्य कल्याण विभाग द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुआ, जिसमें स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बतौर अतिथि शिरकत की। इस दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस पर 24 और 25 जुलाई को शिमला के रिज मैदान और गेटी थिएटर में कई गतिविधियों का आयोजन किया है। आयोजनकर्ताओं का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कारगिल दिवस जो हमारी 25वीं वर्षगांठ है, इस यादगार मौके पे जो ये फंक्शन किया है, एंड डीसी साहब और एसपी साहब एंड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जिन्होंने इसे आयोजित किया। हम समझते हैं कि उन जवानों ने जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी, जो सर्वोच्च बलिदान होता है, वो अपने प्राणों को न्यौछावर करना है राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, उस माटी के लिए जिससे उनकी पहचान बनी है, उसकी रक्षा करते हुए इन्होंने खासकर जो लाइन ऑफ सॉर्ट ऑफ फायर पे जिन्होंने जिला मुख्यालय नाहन में शहीद स्मारक पर कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर स्थानीय कांग्रेस के विधायक अजय सोलंकी व जिला के आला अधिकारी मौजूद रहे। श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और इस मौके पर एडीसी LR वर्मा ने उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। और सेना के अफसर जो शहीद हुए उनको हम याद करते हैं, उनके हृदय में सांस को सलाम करते हैं। और इसके साथ साथ ही हम देश की खातिर बॉर्डर पर सेना के जवान और अफसर जिन्होंने भी, चाहे वो 62 की लड़ाई थी, 65 की थी, 71 की थी, और इसके अलावा भी जो भी एक्टिविटी बॉर्डर पे होती है, उस पर जो भी सेना के जवानों ने और अफसरों ने इस देश की खातिर अपनी कुर्बानी दी है, उनको आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज हम उन हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश सरकार के फैसले के बाद इस साल सेब यूनिवर्सल कॉटन में फल मंडी पहुंच रहा है, लेकिन सिंगल लेयर यूनिवर्सल कॉटन डब्बे की क्वालिटी बागवानों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। और इस बीच अब इस मामले को लेकर भाजपा ने सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने वामपंथी मित्रों के दबाव में आकर जल्दबाजी में यूनिवर्सल कॉटन लागू करने का फैसला किया। झूठी गारंटियां दी थी, अभी तक लागू कोई भी नहीं किए। महिलाएं बैंकों के चक्कर काटते काटते थक गई है। अब मैं आपको सही बताना चाहता हूं। और ये जो गारंटी दी है, इसमें उल्टा किया है। अब बागवान अगर कोई यूनिवर्सल कार्टन और टेलीस्कोपी कार्टन में इतना इन्होंने अधिकारियों को दे दिया कि कोई टेलीस्कोपी कार्टन वाला आ जाए तो उसके पीछे 10 इनके अधिकारी कर्मचारी भाग जाते हैं। ऐसा लगता है कि पेटी में कोई सुल्फा रखा हुआ है। इस तरह से बागवानों को डरा रहे, धमका रहे हैं, मतलब मैं आपको पुलिस की धमकी दे रहे हैं। इस तरह से इन्होंने उल्टा किया है। बागवानों के साथ जो अत्याचार कर रही है कांग्रेस सरकार, आने वाले समय में इनको ये मिसाइल नाम से प्रसिद्ध मशहूर पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम आजाद के 27 जुलाई को पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा देश भर में कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। अब्दुल कलाम आजाद के जीवन के बारे में लोगों को बताया जाएगा। शिमला में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हमारे बीच यहाँ जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं, मैं सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, 27 तारीख को
एक ऐसे व्यक्तित्व की पुण्यतिथि है जिसने देश को सब कुछ दिया और खुद के लिए उन्होंने क्या किया ये आप सब लोगों से किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनके डेथ के बाद में जब उनका सामान देखा गया तो उसमें चंद जोड़ी कपड़े और उनकी किताबें, ये उनके पास में राष्ट्रपति रहते हुए ये सारी चीज़ें उनके पास मिली। उसी निमित्त आज ये कार्यक्रम रखा गया। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह दिल्ली से चर्चा के बाद इस बारे में फैसला लेंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के राज्य सचिवालय कार्यालय पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बजट में हिमाचल के साथ अन्याय हुआ है। ये भी आप समझते हैं कि क्या ये है कि ये भाजपा की तरफ से तो पहले कहा जाता था कि बहुत मदद होगी, अब हिमाचल का जिक्र होना क्या ये पुष्टि कर रहा है कि मदद पहले केंद्र ने नहीं की? हाँ, तो यही पुष्टि करता है ना। तो जो लोग आकर यहाँ बोलते थे हमने इतने करोड़ दे दिया, वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद थी जो बजट में, वो अभी हमारे को ये किस्त पहले ही आ गई उसकी, वो सारे प्रदेशों में गई। अभी बाढ़ भी नहीं आएगी तो भी वो किस्त आएगी, 200 कुछ करोड़ रुपया मिलता है। जो बजट में जो स्टेट सेंट्रल टैक्सेस का एक हिस्सा होता है, वो एक हिस्सा उनका डिजास्टर में जाता है, उस डिजास्टर से हमें पैसे मिलते हैं। तो इस प्रकार की बात करके वो राजनीतिक रोटियां सेक। बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।